नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरा क्लासेस के इस नए इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां हम बात कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आने वाले महीने में टेक्नीशियन और ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज एट अ गिवन वेलोसिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स वेवलेंथ? ऑप्शन ए, तरंग दैर्ध्य में क्रमिक रूप से वृद्धि और कमी होती रहेगी। ऑप्शन बी, इसी तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होगी। ऑप्शन सी, तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट डी, इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। चलिए समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। ऑप्शन ए, मूल का 3 गुना हो जाएगी। ऑप्शन बी, अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी, मूल का मान का 9 गुना हो जाएगी। एंड डी, मूल मान का 6 गुना हो जाएगी। चलिए समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, पदार्थ। ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन सी, परिमाण। एंड ऑप्शन डी, ऊर्जा। चलिए समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जब कई प्रतिरोध खाली स्थान में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। ऑप्शन ए, समानांतर क्रम में। ऑप्शन बी, बॉक्स क्रम में। ऑप्शन सी, क्षैतिज क्रम में। एंड लास्ट डी, श्रेणी क्रम में। चलिए समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समानांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आवेश की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? ऑप्शन ए, कूलाम्ब। ऑप्शन बी, एम्पियर। ऑप्शन सी, वॉट। ऑप्शन डी, जूल। चलिए समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूलाम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है। बी, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 इंटू 10 to the power 11 न्यूटन है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में दो ही माने हैं। या फिर डी, बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन बी, केवल सी और डी। ऑप्शन सी, केवल सी। या फिर डी, केवल ए। चलिए समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी केवल सी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में दो ही मान्य है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन सी, ध्वनिज ऊर्जा में। ऑप्शन डी, ताप ऊर्जा में। चलिए समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट चेंज इवन व्हेन द प्लेस इज चेंज? ऑप्शन ए, द्रव्यमान। ऑप्शन बी, घर्षण के कारण बल। ऑप्शन सी, वजन। एंड लास्ट ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? ऑप्शन ए, दूसरा समूह। ऑप्शन बी, 18वां समूह। ऑप्शन सी, तीसरा समूह। एंड लास्ट डी, पहला समूह। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, झुर्रीदार बीज। ऑप्शन बी, हरी फली। ऑप्शन सी, गोल फली। एंड लास्ट ऑप्शन डी, गोल बीज। चलिए समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। ऑप्शन बी, मेलानिन। ऑप्शन सी, रोडोप्सिन। एंड ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डैश उत्तक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है। डैश टिश्यू चेंजेस द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मांसपेशी, ऑप्शन सी उपकला एंड लास्ट ऑप्शन डी हड्डी। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मांसपेशी उत्तक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। ऑप्शन बी एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है। ऑप्शन सी एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। या फिर डी परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर घटती जाती है। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। ऑप्शन बी समान तत्वों के समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। या फिर सी समान समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। या फिर डी परमाणु त्रिज्या आमतौर पर दाएं से बाएं तक घटती जाती है। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु त्रिज्या आमतौर पर दाएं से बाएं तक घटती जाती है। ये कथन गलत है। जबकि कथन सही क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में था। देखिए परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर घटती है, इसलिए क्वेश्चन 14 में ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15, धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा इज ऑप्शन ए 1.80, ऑप्शन बी 10.6, ऑप्शन सी 37.06 एंड लास्ट डी 62.9। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 62.9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू आयरन टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग? ऑप्शन ए जस्ता जिंक, ऑप्शन बी तांबा कॉपर, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी सोडियम। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। या फिर बी किसी नर में एक एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। सी मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 42 21 जोड़े अलंगी गुणसूत्र होते हैं। या डी द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं। द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। चलिए समय भी समाप्त हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, टिंडल इफेक्ट के कारण है। द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू ऑप्शन ए प्रकाश का बिखराव स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्शन डी प्रकाश का फैलाव डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश का बिखराव यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्राउनियन मोशन? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी मेडल ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन एंड लास्ट डी जॉन ब्राउन। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन ए 450 किलोग्राम, ऑप्शन बी 45 किलोग्राम, ऑप्शन सी 459 किलोग्राम एंड लास्ट ऑप्शन डी 45.9 किलोग्राम। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 45.9 किलोग्राम। एक बार देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एम इंटू जी। यहाँ पर W की वैल्यू दी हुई है 450 न्यूटन इज इक्वल टू एम हमको निकालना है, जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8, यहाँ से एम निकल जाएगा आपका 450 डिवाइडेड बाई 9.8। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 45.9 किलोग्राम। चलिए तो आज की वीडियो के 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ हम शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की भी इंडियन जीएस से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम भारतीय संविधान के क्वेश्चन को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वह भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।